का दिमाग तो ख़राब नहीं होगा है ना? एक हफ्ते में कोई एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है हमने कुछ गलत ही सुना है। एक हफ्ते में कोई टेस्ट कैसे ले सकते हैं? एंड यू नो व्हाट, एक हफ्ते में मैंने बस उनको ही देखा है। क्या कहा तूने? तू भी उसे पसंद करती है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने कहा कि तू पसंद करती है, मैं तुझे हेल्प करती हूँ ना, तो इसी वजह से मैं भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ स्टडी में। हाँ यार, आप क्या करेंगे? उसे तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चीटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उससे हम इम्प्रेस नहीं किया तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएंगे ना उसके सामने। नहीं यार, चीटिंग नहीं करेंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो इम्प्रेशन बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैं वो नहीं चाहती बिल्कुल भी। हमें कुछ दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा जिससे एग्ज़ाम ही रुक जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स है, मेरे डैड है ना। मेरे डैड सब कुछ कर सकते हैं। मैं डैड को अभी कॉल करके बताती हूँ। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है ना ये इंसान ना अपने इम्प्रेशन की वजह से ना हमारी इम्प्रेशन सबके सामने ख़राब करना चाहते हैं। एग्जैक्टली बुका, मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक हफ्ते में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? इंसान पागल है या हमें पागल बना रहे हैं? अब तो क्या करेगी? आई मीन तूने तो अच्छे से एक क्लास भी अटेंड नहीं किया ना इसका। तुझे तो पता ही है ना, ये इंसान मुझे हमेशा सबके सामने इंसल्ट करना चाहते हैं। एंड जानबूझ के वो एग्ज़ाम को आज ही करवा रही है क्योंकि उसे पता है कि मैंने अच्छे से एक क्लास को अटेंड भी नहीं किया है। तो अब क्या सोचा है तूने? क्या करेगी? तो क्या हुआ, हम देखो हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। मिस्टर जॉन ने बहुत अच्छे तरीके से हमें टीचिंग किया है, तो हम अच्छी तरह से वो समझ भी गए हैं। तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। रियली? हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो अपने हाथ उठा सकते हैं वो। और हाँ, जो जिस सीट पे है ना वो अलग अलग बैठेंगे, कोई एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। सर एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको पता है कि मैंने एक भी क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती। एक्सक्यूज़ मी, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये बस टेस्ट है। बट सर, आपने तो अभी कहा ना कोई अगर टेस्ट को फेल कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। एग्जैक्टली वही तो, अगर टेस्ट कोई फेल कर जाएंगे वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, स्पेशली माय सब्जेक्ट। सर प्लीज़, आपको पता है कि मैंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं टेस्ट में कैसे पास कर जाऊँगी। अगर आपने मुझे इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे ना तो आई स्वेयर मैं प्रिंसिपल के पास जाऊँगी एंड आपके नाम पे कंप्लेन करूँगी कि आप लिटरली मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। गेट आउट ऑफ माई क्लास। हाँ, क्या? आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ। उसके बाद देख और कुछ नहीं बोलते और गुस्से से अपने बैग को लेते हैं एंड बाहर चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ इसके साथ इसे निकाल दिया बाहर, क्योंकि अंदर रहेंगे तो हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। जिस तरह से सर उसकी तरफ देखते थे ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आते थे। ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बस उसे टॉलरेट नहीं कर पाते, इसीलिए बस उसे क्लास से निकालना चाहते। तुमने नहीं देखा कि कैसे कैसे एक्सक्यूज़ निकालते हैं सर उसे क्लास से बाहर निकालने के लिए? कीप कंटिन्यू गाइस, आई टेक आउट द पेपर विद इन 1 आवर। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, हमेशा सबके सामने इंसल्ट क्यों करते हैं। आई जस्ट हेट दिस मैन। उसके बाद त्योंग ढोते रहते हैं क्लास के बाहर एंड फाइनल 1 घंटे के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। जब वो पेपर लेते हैं एंड क्लास के बाहर जाते हैं तब उसकी नज़र त्योंग की तरफ जाते हैं जो रो रहे थे क्लास के बाहर। ये चीज़ देखने के बाद जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वो इग्नोर करके अपने कैबिन की तरफ चले जाते हैं। एंड त्योंग जब जंगकुक को देखता है ना, वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, जो जंगकुक नोटिस नहीं करता है। जब वो अंदर चले जाते हैं त्योंग उसको कैबिन के अंदर चले जाते हैं एंड डोर को लॉक कर देता है। व्हाट, तुम मेरे कैबिन के अंदर क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, तुम्हें पहले परमिशन लेना चाहिए उसके। आप क्या चाहते हैं कि मैं परमिशन लूँ? हाँ, सेड गेट आउट ऑफ माई ऑफिस राइट नाउ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो क्या मुझे लुक, तुम जिस सोच पे मेरे ऑफिस के अंदर आए हो ना, तुम कभी ऐसा कर नहीं सकते एंड ऐसा पॉसिबल नहीं होंगे। तुम बाद में रिग्रेट करोगे। वो बात की बात है ना, बाद में किया जाएगा मिस्टर जॉन। जो अभी है वो बस चलने दो। देखो दे, मैं वार्न कर रही हूँ, मेरे क्लोज मत आना। अगर आऊँगी तो क्या कर लेंगे? आर यू ड्रंक और समथिंग? गेट आउट। मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना डरते हैं। दे आई सेड गेट आउट ऑफ माई ऑफिस राइट नाउ। बट दे उन जंगकुक एक बात भी नहीं मानते हैं। वो जंगकुक के बहुत क्लोज जाते हैं एंड देन वो
अपने कपड़े को फाड़ते हैं एंड जंगकुक के लैब पे बैठ जाते हैं एंड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं एंड कुछ देर के बाद जंगकुक के ऑफिस के अंदर सारे लोग आ जाते हैं। कॉलेज के हर एक स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर सब लोग आ जाते हैं एंड काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जियोन, ये सब क्या हरकत है? आप उसे छोड़िए। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मेरा मुझे फोर्स कर रहे थे। जी मिस्टर जियोन, आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हरकतें कैसे कर सकते हैं? आप एक प्रोफेसर हो। आई डोंट थिंक सो कि मिस्टर जियोन ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सब सोच रहे हैं। मैंने ऐसा हरकत। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? कितने झूठ बोल। एग्जैक्टली, सी इज लाइंग। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जियोन, आप सबको फुल नहीं बना सकते क्योंकि एक लड़की कभी भी ऐसा हरकतें नहीं कर सकते कि वो अपने बारे में कोई उल्टा सीधा बोल के वो अपनी ऐसा कुछ करे। यू नो व्हाट आई मीन। बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कुछ भी क्लियरली, बट सबको पता है मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मेरा भी सेम क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में एक दाग पड़ जाए। तो ये हरकतें कभी नहीं कर सकते, कोई भी लड़की नहीं कर सकती। ये तो हंस क्यों रही है? कसम से चाहती हूँ हंसना, इसलिए मैं हंस रही हूँ। कमॉन, तेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है एंड तू हंस रही है इस बात पे? तुझे लगता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर भी सकती है? इसका मतलब तूने झूठ बोला, वो भी इतना बड़ा, तुझे पता है इसका मीनिंग क्या हो सकते हैं? उसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकते हैं। तो उसने कौन सा मेरी ज़िंदगी को आसान बनाया? उसने भी तो मेरी ज़िंदगी को झंड बना के रख दिया। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा दे दूँ उसे। तुझे आइडिया भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो उसके साइड क्यों ले रही है? कहीं तुझे भी तो उसके ऊपर क्रश तो नहीं आ गए है ना? नहीं, बट वो अच्छा इंसान है, वो लड़की की तरफ देखते भी नहीं है एंड तूने इतना बड़ा क्राइम उसके सर पे डाल दिया। आई थिंक सर, आपको पुलिस को बुला लेना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद हमें बहस करना बेकार ही होंगे। आई टोल्ड यू मिस्टर पार्क कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़की बस मुझसे रिवेंज लेना चाहती है क्योंकि स्टूपिड है और इसके स्टूपिड दिमाग से ना ये आइडिया निकला है। हर चोर ऐसा ही बोलते हैं मिस्टर जियोन, वो जब चोरी करता है। जी मिस्टर जॉन, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ऐसे कोई काम कर सकते हैं, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करता था एंड मैं बहुत प्राउड भी करता था कि आप हमारे कॉलेज की प्रोफेसर हो। आई टोल्ड यू ना कि मैंने ऐसा हरकतें नहीं किया है। मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से। आप काम क्यों नहीं कर लेते सर? यहाँ पे सर सबके ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरा होते हैं ना, वही चेक कर लेते हैं, उसमें प्रूफ मिल जाएंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा है ना, तो वही उधर से ही पता चल जाएंगे कि किसने चोरी किया है और किसने नहीं किया है। हाँ हाँ जल्दी चेक करो, मेरा तो बीपी लो हो रहा है, जल्दी। ओ नो, अब तेरा क्या होगा? कैमरा है, उधर से सब कुछ पता चल जाएंगे ना। और नो, अब क्या होगा? मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैमरा भी होते हैं। आई स्वेयर, तुमने जो किया है ना आज, वो सारे लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा को सब चेक करते हैं और उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि तेने जानबूझ के सब कुछ किया बस रिवेंज लेने के लिए। तो व्हाट इज दैट? तुमने ये सब क्यों किया है? तुम्हें पता भी है एक कितना बड़ा क्राइम हो सकते थे। तुम लिटरली अच्छे इंसान को फंसा रहे थे। इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को कॉल करो, अभी मुझे उससे मिलना है। मिस्टर ली एंड मिस्टर पार्क, कुछ बताइए, बहुत कुछ बोल रहे थे ना आप दोनों, अब चुप क्यों है? बताइए कुछ। लोग, मैंने कहा था ना सर कि मिस्टर जियोन ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जियोन कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, इवन तो मुझे पता है कि तुम कितना ऑनेस्ट इंसान हो। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ऐसा केस हमेशा होते रहते हैं ना, तो बस हमने नहीं सोचा था कि एक स्टूडेंट होके इतना बड़ा कोई काम कर भी सकते हैं, तो इसी वजह से हमने ऐसा बोला है। हमारा इंटेंशन आपके लिए कोई ख़राब नहीं था, या आपको देख के हम जल्दी भी नहीं हैं, बस एक लड़की के लिए हमने बस आवाज़ उठाया है जो हमें उठाना चाहिए अगर ये रियल में होते तो। बट हमें क्या पता कि वो आपके साथ बस रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रहे थे क्योंकि आप उसे इरिटेट कर रहे थे। बाय द वे आई एम रियली सॉरी, अगर आपकी जगह मैं भी होती तो शायद मुझे भी बहुत बुरा लगता, तो आई एम रियली सॉरी। एवरीवन, नाउ यू कैन लीव एंड मिस्टर जियोन कम विथ मी एंड टेक कॉल योर पेरेंट्स
वी नीड टू टॉक। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करूँ, ये इंसान मुझे फ्रस्ट्रेटेड कर रहे थे, मुझे क्लास के अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। इवन वो टेस्ट भी ले रहे थे, टेस्ट के टाइम भी मुझे वो क्लास में नहीं रहने दे रहे थे। रिवेंज लेने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है? तुम्हें पता भी मिस्टर जॉन के अंदर क्या चल रहा था अभी? एंड सर, मुझे लगता है कि अभी के अभी इसके पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ पे बुलाना चाहिए और उसकी बेटी ने क्या हरकतें किया है उसको बताना भी चाहिए कि आज इस लड़की ने किया, कल कोई और भी सोचेंगे कि ये सब करने के लिए, एंड एक इनोसेंट की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इसमें। एंड अबाउट मिस्टर जॉन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन है ना, इसलिए अच्छे से सब कुछ संभाल लिया उसने। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो टूट ही जाते। ओके, आई सेड कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ। दैट्स इनफ सर, एंड आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, एक चांस सबको मिलना चाहिए। ओके, एज यू विश, बट मिस्टर जॉन, आई टोल्ड यू ना दैट्स इनफ। जितना प्रूफ होना था वो हो चुका है और ज़्यादा सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर प्लीज़ सबको अनाउंस करते ना कि इसको कोई ह्यूमिलेटेड ना करे इसकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच मिसला। इट्स ओके, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जी नथिंग। एंड देन एक एक करके ना पूरी ऑफिस ही खाली हो जाते हैं एंड त्योंग जाने वाले होते हैं, बट उससे पहले जब कोई उसके हाथ पकड़ते हैं ना उसे वॉल पे पिन कर देता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मुझे जाने दीजिए। हाँ, जाने तो तुम्हें इतनी आसानी से? तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या करने जा रहे थे मेरे लाइफ के साथ? मैं बस आपको इस कॉलेज से निकालना चाहती थी, दैट्स ऑल। पता नहीं आपको किसने, किस स्टूपिड ने आपको इस पोजीशन दिया। इस कॉलेज में हर एक प्रोफेसर हम्बल है, सबको समझते हैं ना आप, बस अपने आप को समझते हैं। किसी की इमोशन, किसी के फीलिंग्स आपके सामने कोई मायने नहीं रखते हैं ना। मिस्टर पार्क, मिस्टर ली, मिस्टर वोंग, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग समझते हैं हाय किस तरह से स्टूडेंट को संभालते हैं। बट आप इतना हॉट प्लेस हो कि कोई चाहे कुछ भी कर ले, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एंड मैंने जो किया है ना बिल्कुल सही किया है, इसमें मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। आपको ना इस कॉलेज से बाहर फेंकना चाहिए था, बट मैं बहुत अनलकी थी ना, एंड आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना उसने बचा लिया। तुम्हारे स्टूपिड फ्रस्ट्रेशन की वजह से किसी की तुम्हें कोई आइडिया भी है, क्योंकि तुम्हें तो कोई आइडिया नहीं हो सकता है, तुम तो स्टूपिड हो। कि लोग किस नज़र से मुझे देखते हैं, मुझे इस करियर या इस जो नौकरी है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, बट जो नज़र से सब लोग मुझे देख रहे थे ना, मैं कितना ह्यूमिलेटेड हो रही थी तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। यू नो व्हाट, जिस लड़की के साथ ये सब सच में होता है ना उसे ही पता है कि इसका फीलिंग्स क्या है। मेरा हाथ चाहिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी फिर से, क्योंकि इस बार ना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको छुटला नहीं सकते। उसके बाद त्योंग बहुत ही जोर से जंगू को पुश करते हैं एंड उसके ऑफिस से निकल जाते हैं। मैं बस आपको इस कॉलेज से निकालना चाहती थी, दैट्स ऑल। ओह गॉश, क्या हुआ है मुझे? गलती तो उसने किया है, उसने जो कदम उठाया था बहुत ही गलत था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कॉलेज की इस तरह से बंक करे। सामने उसका एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर इस तरह से वो सब कुछ बंक कर देंगे तो कैसे चलेगा? उसके पेरेंट्स के साथ मुझे बात करना पड़ेगा। क्या अभी भी काम चल रहा है तुम्हारा? इतनी रात हो चुका है, जाके सो जाओ बेटा। इससे तो अच्छा तुम बिजनेस ज्वाइन कर लेते जिससे तुम्हें रेस्ट भी मिल पाते हैं। डैट यू नो दैट कि मैं ये सब फैशन की वजह से करता हूँ, ना कि मजबूरी। ये सब करना अच्छा लगता है। ओके माय बैड, बट तुम कल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अगर जल्दी नहीं सोओगे तो तुम्हें उठने में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, मैं बस सोने ही जा रहा था, बस थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाऊँगा। आप जाकर सो जाइए डैड। ओके गुड नाइट। ओके बेटा गुड नाइट। एंड नेक्स्ट जब जंको क्लास के अंदर आते हैं देखते हैं कि सब लोग हैं बट दे स्टिल आज भी नहीं आए थे। मे बी वो बंक भी कर रहे हैं या उसके सामने नहीं आना चाहते। जो कांड उसने किया है वो कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसकी वजह से शायद वो एम्बैरेस है, इसीलिए वो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं या उसके सामने नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कॉलेज में देख क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे कॉल को भी पिकअप नहीं कर रहे हैं। क्या तुम्हारा कॉल को पिकअप कर रही है वो? अरे नहीं यार, मेरा भी कॉल को पिकअप नहीं कर रहे हैं। शायद उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस या वो
सेम फील कर रहे हैं अपने ऊपर, इसीलिए नहीं आए। जो कांड उसने किया अच्छा बिल्कुल नहीं किया सर के साथ। मैंने माना कि सर उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके ऊपर कुछ भी ब्लेम लगा दे, है ना। फाइनली जो कांटे थे ना हमारे रास्ते में, वो फाइनली निकल चुके हैं। शांति मिल रही है मेरे को। एंड जिस तरह से मिस्टर जियो ने उसको धोया ना, वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाट, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है हमेशा। फाइनली वो निकल गए। ये जिनी, तुम्हें पता है टी कॉलेज में क्यों नहीं आ रही है? क्यों? तुम्हें नहीं पता है बोगम कि उसने क्या किया है सर के साथ? एंड इतना कुछ करने के अलावा उसका मुंह है कि कॉलेज में ओ हेलो सर भी उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे, हर टाइम उसे बाहर निकाल रहे थे। साइलेंस एवरीवन, इनफ इज इनफ नाउ एंड फोकस ऑन योर स्टडी। एंड मैं कल अनाउंस करूँगा किसने इस टेस्ट को पास किया है एंड कौन कौन एग्जाम में बैठ सकता है। एंड देन जंकुक अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड 1 घंटे के बाद फाइनल क्लास खत्म होते हैं। करीना, कम टू माय ऑफिस, वी नीड टू टॉक। ये क्या हो रहा है? सर मुझे छोड़ के उस करीना को बुला रही है अपने ऑफिस। अरे यार, शायद उसे वो डांटना चाहते हैं या कुछ और बात जो उसने किया है ते की तरह, ये भी तो हो सकती है ना। इसलिए सर उसे बुला रही है क्योंकि वो सबके साथ अपनी इंसल्ट वैसे भी नहीं करते हैं। हाँ, वो सब बस अटेंशन सीकर है। एनीवे, अरे यार सर मुझे क्यों बुला रही है? मुझे क्या पता, एक बार जाके देख तो सही, शायद सर कुछ पूछना चाहते हैं तुझसे। मुझसे क्या पूछेंगे? एंड वैसे मैंने कुछ किया भी नहीं। ठीक है ना, मैं बाहर वेट करूँगी तेरे लिए, तू अंदर जाना, ठीक है? उसके बाद मुझे बताना कि सर ने क्या पूछा। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ चल। उसके बाद कैरीना एंड रोज़ जाते हैं। कैरीना अंदर चले जाते हैं एंड रोज़ बाहर खड़े रहते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, जब वो सब बैठने के लिए बोलते हैं। सर आप मुझे बुलाया था? हाँ सीट। ओह थैंक यू सो मच सर। तुम किम तेयोंग की बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ जी सर, वो मेरा फ्रेंड है। इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द वे, उसे इन्फॉर्म करना कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो जल्दी कॉलेज अटेंड करें। जी सर, बट वो मेरा फ़ोन को पिक नहीं करे। हम कॉन्ट्रैक्ट पे अभी नहीं है कि मैं उसे इन्फॉर्म कर सकूं। एंड अदर वन उसके पास तो होंगे ना, तो उसे बोल देना कि वो उसे इन्फॉर्म कर दे। एक्चुअली सर हमारे ग्रुप की किसी के फ़ोन को पिकअप नहीं करे, पता नहीं क्या हुआ है उसे। ओके ठीक है, तुम जाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच। May I come in, Mr. Zion? Yeah, sure, come. Are you free tomorrow? Not really. आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम कल कॉफ़ी डेट पे जा सकते हैं? या श्योर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो एक कॉफ़ी तो बनता है, ठीक है? ओह थैंक यू सो मच मिस्टर जियोन। जंकुक बेटा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। यस डैड, आई एम कमिंग। लड़की निकल गई ना हाथ से। मैंने कितनी बार बोला था आप बात कर लीजिए एक बार, यहाँ मान जाती ना। मैं बात करने की कोशिश किया था, बट शादी तो ऑलरेडी फिक्स हुआ था ना, बस ते की वजह से वो रुका हुआ था। अब जब ते खुद से रेडी है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। वेट वेट डैड, क्या ते की शादी है? अभी उसकी उम्र क्या है? मे बी वो 18। क्योंकि हर लड़का या लड़की तुम्हारी तरह नहीं होते कि एज निकल जाए फिर भी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। ते की शादी हो रही है एंड ते मान गई है। वैसे भी मैंने सुना था कि उसने इस ईयर में कॉलेज को ज्वाइन किया था। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लेती ना, क्योंकि बेटा उसकी वुड बी हस्बैंड ना बिजनेसमैन है एंड उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे ग्रेजुएशन करे या ना करे।